जम्मू कश्मीर के शोपियां में छापेमारी, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। शोपियां जिले में कई जगहों पर छापेमारी जारी है। जमाते इस्लामी कार्यकर्ताओं के घर पर यह छापेमारी हो रही है। डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर भी छापेमारी जारी है। मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर भी रेड पड़ी है। तो कुलगांव इलाके में भी पुलिस की छापेमारी, जहां पर एंटी टेरर मामले में पुलिस की कार्रवाई देखी जा रही है। तो दिल्ली धमाके की साजिश से जुड़े मामले में शोपियां पुलिस ने जिले में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये छापे जमाते इस्लामी से जुड़े कार्यकर्ताओं के घरों पर डाले जा रहे हैं, जिनमें नदीगाम निवासी डॉक्टर हमीद फयाज और चित्रगाम निवासी मोहम्मद यूसुफ फलाही के आवास पर शामिल है छापेमारी। तो देखिए, ये कार्रवाई मौलवी इरफान की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, जिसे शोपियां से पकड़ा गया। इरफान पर डॉक्टर उमर, आदल और मुजम्मिल को कट्टरपंथी बनाने की भूमिका निभाने का आरोप लगाया है। पूछताछ में उसने शोपियां में अपने कई संपर्कों के बारे में जानकारी भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने यह छापेमारी अभियान शुरू किया। तो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कुलगांव इलाके में भी पुलिस की छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी छापेमारी जारी है। तो दिल्ली ब्लास्ट मामला, जहां पर शोपियां में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर भी छापेमार कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में देखिए, दिल्ली ब्लास्ट में कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर टेररिज्म का एंगल भी सामने निकल कर आ रहा है। और ऐसे में हर एक जांच पड़ताल करती हुई पुलिस की टीम, खुफिया एजेंसियों की टीम नजर आ रही है। जिस तरह से दिल्ली में 10 नवंबर की शाम धमाका हुआ और उस धमाके में 9 लोगों की जान गई। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज जारी है। और उससे पहले फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद होना, जाहिर तौर पर टेररिज्म एंगल से भी यहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी जारी है, क्योंकि यह जानकारी आ रही है कि 8 लोग इसमें पहले गिरफ्तार किए गए थे और 6 इसमें डॉक्टर भी शामिल थे। अब निशानदेही पर कुछ और जगहों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। कहीं ना कहीं आतंकी नेटवर्क के स्लीपर सेल का खुलासा होता हुआ आने वाले वक्त में नजर आ सकता है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हो, उससे पहले लगातार छापेमार कार्रवाई देखी जा रही है। जिस तरह से कहीं ना कहीं आतंकी एंगल से भी दिल्ली धमाकों को देखा जा रहा है। और यही वजह है कि अब इस परत दर परत पूरे नेटवर्क की खोलने की कोशिश पुलिस प्रशासन की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। तो दिल्ली में धमाका, जिसके बाद पूरे देश में हाई अलर्ट देखा जा रहा है। और इसके कनेक्शन पाकिस्तान से बताए जा रहे हैं। जैश और लश्कर का हाथ हो सकता है, यह भी एंगल इस पूरे मामले में सामने निकल कर आ रहा है। और यही वजह है कि हर एक परत को खंगालती हुई खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले में नजर आ रही हैं। और एक नए मुद्दे पर अब बहस छिड़ गई है। व्हाइट कॉलर टेररिज्म पर देश में चर्चा जोरों पर है, बहस जोरों पर है, क्योंकि ज्यादातर इसमें डॉक्टर शामिल बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए, कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक का ये पूरा एंगल खंगालने की कोशिश की जा रही है। पुलवामा से लेकर फरीदाबाद के हर एक एंगल की जांच पड़ताल की जा रही है, तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैसे पूरा नेटवर्क यहां पर संचालित होता था, इसके बारे में तमाम तथ्यों को खंगाला जा रहा है। मुफ्ती इरफान की गिरफ्तारी हुई और यह जानकारी आ रही है कि मुफ्ती इरफान की निशानदेही पर अलग अलग जगहों पर इस वक्त छापेमार कार्रवाई जारी है। तो कहीं ना कहीं स्लीपर सेल का पूरा एंगल तलाशती हुई खुफिया एजेंसियां नजर आ रही हैं, क्योंकि आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। उससे पहले बीते कल हमने देखा किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे थे, तमाम खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे थे, देश की सुरक्षा को लेकर मंथन किया जा रहा था। आज सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और रिपोर्ट जांच को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से सौंपी जाएगी। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में शोपियां में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के घर पर छापे मारे जा रहे हैं। डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर भी छापेमार कार्रवाई इस वक्त देखने को मिल रही है। मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर भी रेड पड़ी है। तो कुलगांव इलाके में भी पुलिस की छापेमारी, ये बड़ी जानकारी, दिल्ली धमाकों से जुड़ी हुई जानकारी सामने निकल कर आ रही है। और जानकारी आ रही है कि डॉक्टर यहां पर मुफ्ती इरफान की निशानदेही पर यह छापेमार कार्रवाई देखी जा रही है। हर एक एंगल को तलाशा जा रहा है, घर में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, रेड पड़ी है वहां पर। और देखिए किस तरह से छानबीन करती हुई सुरक्षा एजेंसियां। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रईस हमारे साथ जुड़ गए। रईस, क्या कुछ अपडेट इस छापेमारी से जुड़ी हुई?
जी हाँ, बिल्कुल। लगातार हम देख रहे हैं कि शिवपुर, कुलगाम और सोपोर में लगातार जो जमात इस्लामी JEL के जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ जो है उनके घरों पे रेड्स डाली जा रही है और लगभग 30 लोकेशन पे सोपोर में जो है ये कार्रवाई की गई है और लगभग यहाँ पे अगर हम देखें तो 400 केसेस जो है वो कोऑर्डिनेट ऑपरेशन चलाए गए कल से और 500 लोग जो है उनको क्वेश्चनिंग के लिए जो है वो बुलाया गया है। रेड्स लगभग वो 100 लोकेशन पे जो है ये रेड्स पड़ी है जो कि बैनर जमात इस्लामिया जो इनके OGW है और जो इनके वर्कर्स है उनके उनके घरों पे ये रेड्स डली है। साफ जाहिर है कि जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो है पुलिस पूरी तरह से इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जितने भी जहां से भी मिलते हैं जिन आतंकवादियों को फंड मिलता है या इनके जो सहयोगी है जो इनके एसोसिएट है उनके खिलाफ जो है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है और बिल्कुल जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म की जो नीति है उसको अपनाया जा रहा है। और रईस, चर्चा ये जोरों पर है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और जैश के सरगना मौलाना मसूद अजहर के बहनोई की डेथ हुई थी, उसमें जिस तरह से आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया था और ये पूरी प्लानिंग जो साजिश रची गई है दिल्ली में और जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुआ है ये मौलाना मसूद अजहर की बहन सोफिया अजहर की तरफ से यहाँ पर साफिया अजहर की तरफ से रची गई है और महिला विंग बाकायदा तैयार की गई है जिसमें शामिल शाहीन जिसकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है वो इसमें शामिल थी और अक्टूबर 2025 से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। इस तरह की चर्चा सूत्रों के हवाले से आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह जब ऑपरेशन शुरू हुआ था तो उसके बाद जो मौलाना अजहर है उनके जो है फैमिली को टारगेट किया गया था तो तब से ही ये बात चल रही थी कि जो आतंकी है वो बदले के फिराक में है और वो बदला लेंगे और तब से ये प्लानिंग जो है वो चल रही है और लगातार हम यहाँ पे घाटी में भी देख रहे हैं कि कई जगहों पे जो है वो पहले से ही हाई अलर्ट था और सुरक्षा एजेंसी जो है उनको इस बात का खदशा था, पता था कि ये वापस जो है बदले की फिराक में आएंगे या और भी ये जो है अपने नापाक जो इनके मंसूबे हैं उनको अंजाम दे सकते हैं। तो यही वजह है कि लगातार जो इनके यहाँ पे सहयोगी है जो इनके एसोसिएट है जो OGWs है उनको लगातार यहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है और जो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म है उस नीति को अपनाते हुए लगातार यहाँ पे जो है कुलगाम, शोपियान, सोपोर में लगभग 500 लोकेशन के आसपास जो है वो रेड डाली जा रही है, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी जो है खुलासे हो रहे हैं और भी गिरफ्तारियां जो है वो अमल में लाई जा सकती है। तो लगातार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जो आतंकवादी की जो टैक्टिक्स है वो बदली है, जो हमला जिस तरह से हमला करते थे अब इन्होंने जो है वो आईडीज का ज्यादा ये इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह से जो इनके हमले हैं वो और घातक हो जाते हैं। तो ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसीज है वो पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करके उनको भी पता है कि इन्होंने अपने जो है वो जो इनकी ट्रेंड है जो बिल्कुल देखिए सुरक्षा एजेंसियां बेहद सक्रिय और अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया रईस जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखिए।